और पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक से इनकार कर दिया है। करीब 40 मिनट तक सुनवाई चली। विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर संकट के बादल जो है वो मंडराते नजर आ रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया है, रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें, विवेक तन्खा अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान कर दिया है। और करेंगे सहयोगी कुमार इंदर का। कुमार, चूंकि अब हाईकोर्ट का ऐलान तो हो गया कि चुनाव को नहीं रोकेंगे, लेकिन अब विवेक तन्खा का यह ऐलान कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या कुछ मायने इन सब के? क्या कितना देर और लग सकती है फाइनल डिसीजन आने में? आज 40 मिनट सुनवाई चली पंचायत चुनाव को लेकर। न केवल सरकार बल्कि पंचायत चुनाव के आने वाले उन तमाम लोगों को जो चुनाव लड़ना चाहे थे उनकी भी नजर आज हाईकोर्ट पे सुनी थी। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले से तमाम लोगों को, न केवल याचिकाकर्ताओं को बल्कि उन प्रत्याशियों को भी झटका लगा है जो रोटेशन का इंतजार कर रहे थे। सरकार के फैसले का शायद पलट जाए, इस चीज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सबको कह सकते हैं निराशा लगा है। हाईकोर्ट ने आज बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी इस पर करते हुए कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है क्योंकि हमारी हाईकोर्ट की एक बेंच जो कि ग्वालियर में है, पिछले दिनों जहां पे सुनवाई हुई थी, ग्वालियर बेंच ने इस मामले पर जो है वो स्टे देने से इनकार कर दिया था। लिहाजा हाईकोर्ट ने आज अपनी ही खंडपीठ की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए हम ये कह सकते हैं वो फैसला देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि क्योंकि इसमें ग्वालियर खंडपीठ से हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसला दे चुका है, सरकार के आदेश को जो रोकने से इनकार किया, लिहाजा उसी को मेंटेन करते हुए आज हाईकोर्ट ने ये राज्य सरकार के जो आदेश है उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी, हाईकोर्ट ने हिसाब कह दिया है। तो 40 मिनट की जो गर्मा गर्म बहस करके विवेक तन्खा जब कोर्ट में थे तो जब निकले तो उन्होंने निराशा देखी जा सकती थी उनके चेहरे पे, हम कह सकते हैं। उनको बड़ी उम्मीद थी कि जिन दो तर्क उन्होंने हाईकोर्ट में आज रखे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, कर्नाटक स्टेट के एक फैसले का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट उनके इस 40 मिनट की जिरा से ये कह सकते हैं कि कन्विंस नहीं हो पाई और कोर्ट ने अंत में ये कह दिया कि वो ग्वालियर खंडपीठ के फैसले का सम्मान करते हुए सरकार के इस फैसले पर आदेश स्टे नहीं देंगे। अब जो है वो याचिकाकर्ता के वकील यानी विवेक तन्खा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अब वो कब करते हैं, आज वो रूपरेखा बनाएंगे और संभवतः कल वो शायद दिल्ली जाएं तो वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस चीज की याचिका लगाएंगे और वहां पे कितना करता है। हाँ, आपको एक बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, जो निकाय चुनाव को लेकर आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी है। हालांकि निकाय चुनाव में कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन निकाय चुनाव के साथ निकाय चुनाव को लेकर जो वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है उन्होंने याचिका, उसमें एक इंटरिम याचिका उन्होंने डाल की है, उसमें पंचायत चुनाव को भी उन्होंने पार्टी बनाया। तो कल जो सुनवाई है वो पंचायत चुनाव की एक याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। तो शायद वहां से अब कुछ उम्मीद की रोशनी बची है या फिर सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट के फैसले को मेंटेन रखता है, ये देखना होगा। तो अब जो है याचिकाकर्ताओं के पास सिर्फ और सिर्फ आखिरी रास्ता बचा है, वो सुप्रीम कोर्ट। अभी कब जाते हैं, वहां कब नंबर आता है, ये सब देखने की बात होगी। जी कुमार इंदर, चूंकि सियासत जो है वो भी तेज हो चुकी है मध्य प्रदेश में, लगातार नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी हालिया बयान आया कि कांग्रेस चुनाव से डर रही है, चुनाव से भाग रही है। इन सब के बीच में अब सुप्रीम कोर्ट जाना, वहां से इस फैसले को बदलवाना या अपने मन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए, ये एक बड़ी चुनौती होगी विपक्षियों के सामने, जो लोग विरोध कर रहे हैं पंचायत चुनावों का, उनके लिए। निश्चित तौर पर देखिए, नरोत्तम मिश्रा जो कह रहे हैं कि कांग्रेस शायद चुनाव से भाग रही है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि हम चुनाव से नहीं भाग रहे हैं। अब इस प्रक्रिया को चैलेंज करना चाहिए। प्रक्रिया वो है कि सरकार ने जो आर्टिकल 243 का उल्लंघन करते हुए, कानून को जो बाईपास करते हुए आदेश दिया है कि हम पिछला परिसीमन नहीं मारेंगे, 2014 के अध्यादेश के हिसाब से पंचायत चुनाव कराएंगे, तो उस प्रक्रिया को चुनौती दी गई है तमाम याचिकाओं पे। तो कांग्रेस उसी में सवाल खड़ी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हम पंचायत चुनाव के खिलाफ नहीं है, हम चुनाव में जाना चाहते हैं, बस शर्त यह है कि सरकार डिलिमिटेशन कर दे, रोटेशन कर दे और पंचायत चुनाव करते हैं। उसी चीज को लेकर आज हाईकोर्ट में भी तमाम जो याचिका लगी थी उस पर सुनवाई हुई है। तो कह सकते हैं ये बात आपकी सही है कि कांग्रेस को भी इसमें झटका लगा है। कांग्रेस को जो उम्मीद थी कि शायद कोर्ट से सरकार का फैसले का जो है उलटफेर हो जाएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि इतने दिनों की मेहनत और कांग्रेस की जो उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया है।
कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि वो राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ नहीं जाएगी। पंचायत चुनाव पे किसी तरह का स्टे नहीं होता। अब कांग्रेस के सामने सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। कुमार, एक बड़ा सवाल यहाँ आपसे ये भी लूंगा, चूंकि जब पैरवी हुई, 40 मिनट तक बातचीत चली, सुनवाई हुई, अदालत में अपना पक्ष रखा पैरवीकारों ने, तो क्या निवाड़ी जिले का रुख भी किया, क्या उनका जिक्र भी किया, क्या उन 1078 ग्राम पंचायतों का जिक्र भी किया जिनका गठन हुआ है परिसीमन के बाद? इस तौर पे देखिए, आर्टिकल के सारे पहलुओं पर, सारी रूपरेखाओं पर बात करने के अलावा उन्होंने जो नई पंचायतें 1071 पंचायतें बनी है उस पर भी बातचीत हुई। और निवाड़ी जिला जो उस समय 2014 के अध्यादेश के समय निवाड़ी जिला अस्तित्व में नहीं आया था, तो विवेक तनखा ने हाईकोर्ट को, जजेस को ये समझाने की कोशिश की कि यदि ये चुनाव 2014 के अध्यादेश के हिसाब से होते हैं तो जो नए जिले अस्तित्व में आए उसका क्या होगा, 1071 पंचायतें जो जुड़ी है उनका क्या होगा। यदि ये चुनाव कराती है सरकार पुराने अध्यादेश तो चुनाव के बाद फिर से ये चैलेंजेबल होंगे और कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में आगे, मतलब चुनाव होने के बाद फिर से पेश कर सकता है। इस बात को भी आज कोर्ट में रखा गया, लेकिन ये कह सकते हैं कि इतनी सारी दलीलें देने के बाद भी कोर्ट जो है वो कन्विंस नहीं हो पाई और उसने अंत में यही कह दिया कि ग्वालियर खंडपीठ ने हमला फैसला कर चुका है, लिहाजा हम इस पे कोई फैसला नहीं करेंगे, पंचायत चुनाव पे किसी तरह की हम रोक नहीं। तो कह सकते हैं कि बहस पूरी हुई, तर्क सारे दिए गए, ये समझाने की कोशिश कोर्ट में की गई। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर संदीप भवरकर भी जुड़ चुका है। संदीप, चूंकि अब हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है, इन्होंने चुनाव को रोकने से इनकार कर दिया है, विवेक तनखा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ मायने इन सब फैसलों के और आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? संदीप। देखिए, जो फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है और स्टे लगाने से इनकार किया है, उसकी केवल एक ही वजह बताई गई है। वजह यह है कि ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच में जब इसी मसले पर एक फैसला सुनाया जा चुका है तो उससे अलग कोई फैसला यहाँ नहीं सुनाया जा सकता, इसीलिए वो स्टे लगाने से हाईकोर्ट ने, जबलपुर हाईकोर्ट ने इनकार किया। केवल एक तर्क दिए गए हैं, अभी भी कांग्रेस के तर्कों को नकारा नहीं गया है, केवल ये कहा गया है कि ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच ने जो फैसला दिया है उसके अलग कोई फैसला नहीं दिया जा सकता है। और ये जो वजह है, इसके बाद में अब कांग्रेस के पास में केवल एक ही रास्ता रह जाता है, वो रास्ता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में ये तय होगा कि जो फैसला आएगा उसमें ये तय होगा कि आरक्षण प्रणाली 2014-15 में जो थी वही अपनाई जाएगी या फिर नई आरक्षण प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब तक कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, लगभग 2-3 दिन का वक्त लगेगा सुप्रीम कोर्ट में जाना, बहस होना, उसके बाद फैसले दिए जाने तक कन्फ्यूजन की स्थिति अभी बरकरार है। कांग्रेस को झटका ज़रूर लगा है, लेकिन जो कानूनी जानकारों से हमारी बातचीत हुई है उसके बाद अभी भी असमंजस के हालात हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो भी पंचायत चुनाव है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चुनाव के लिए कामकाज जो प्रशासनिक तौर पर चलना चाहिए वो चल रहा है। एक तरफ तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस इस प्रक्रिया को रोकने के लिए अदालतों में जा रही है। जबलपुर हाईकोर्ट के बाद में अब जो बारी रह जाती है सुप्रीम कोर्ट की रह जाती है। और जिस तरह से संकेत विवेक तनखा ने दिए हैं, उन्होंने जो हमसे बातचीत में ये कहा है, उनके तर्कों को नकारा नहीं गया है, केवल ये दलील दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा कि जो फैसला ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में हुआ है उससे अलग नहीं जाया जा सकता है। हमारे साथ जफर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। जफर साहब, चूंकि अब हाईकोर्ट का ऐलान यहाँ पर आ गया है, चुनाव रोकने को लेकर साफ इनकार कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद विवेक तनखा कर रहे हैं, क्या अगला रणनीति होगी, क्या आपकी अगले कदम होगा? जफर साहब। देखिए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने तुगलकी फरमान लगाकर भारतीय संविधान की उल्लंघना की, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायत एक्ट के खिलाफ जाकर ये निर्णय लिया, इस पूरी बात का सम्मान आज उच्च न्यायालय ने किया। लेकिन जो इंदौर में एक निर्णय आ गया था उसको देखते हुए उच्च न्यायालय ने कुछ भी निर्णय देने से इनकार किया है। लेकिन इस पर रोक नहीं लग सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग की पूरी तैयारी है, हम सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हैं, हमारी कौन सी याचिका है और हमें कौन सी तारीख मिल रही है, मैं कुछ ही देर में इसकी घोषणा कर दूंगा। हमने लगातार ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 के आरक्षण को पुनः मध्य प्रदेश में लागू कर ये हिटलरशाही का फरमान दिया था। भाजपा सरकार ने पंचायत एक्ट की उल्लंघना की थी। पंचायत एक्ट में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि दोबारा चुनाव के समय, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे जनपद का या चाहे जिला पंचायत का, उन्हें रोटेशन के आधार पर आरक्षण देना है। आज भी हम पूरी ताकत से
देश के सबसे बड़े उच्चतम न्यायालय में इस बात को रखेंगे, और हम ऑलरेडी रख चुके हैं। हमारी याचिका कौन सी है, हमारी याचिका में हमको कब का समय दिया गया है, इसकी घोषणा हम जल्द करेंगे, आज ही करेंगे। जाफर साहब, चूंकि अब हाईकोर्ट का ऐलान तो साफ तौर पर सामने आ गया है, उन्होंने इनकार कर दिया रोक लगाने से, अब क्या आपने निवाड़ी के बारे में जिक्र किया, क्या आपने उन 1071 पंचायतों के बारे में जिक्र किया कि आखिर इनका क्या होगा, इनमें कौन सा परिसीमन लागू होगा? देखिए, मैं वही आपसे बार बार कह रहा हूं, उसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पहली बात तो ये कि जो परिसीमन 2019 का लागू हुआ था, ये भी एक भारतीय संविधान और पंचायत एक्ट के दायरे में हुआ था, और जिस परिसीमन के तहत लगभग 1200 पंचायतों का गठन किया गया था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अध्यादेश लाकर समाप्त कर दिया। तो एक और तो जो 1200 पंचायतों का गठन हुआ था उसे समाप्त कर दिया। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो 2014 का परिसीमन और आरक्षण था उसको यथावत कर दिया। तो कुल मिलाकर परिसीमन पर तो जरूर सरकार, हमारे साथ बीजेपी के नेता गोविंद मालू जुड़ चुके हैं। जाफर, आपके पास आऊंगा मैं। गोविंद मालू जी, चूंकि अब आपको आपके पक्ष में जिस तरह से फैसला आया है, यूं कह सकते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला है कि चुनाव रोकने से इनकार करता है हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद विपक्ष करता है, विवेक तनखा कह रहे हैं, क्या कुछ मायने इन सबकी? तो आपकी जीत हुई एक तरह से आज के फैसले में। और करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा का हमारे साथ जुड़कर। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट जाने का आपने कदम उठाने की बात कही है, क्या रणनीति होगी आपकी? रणनीति होती है कि कानून की नीति होती है, कोई रणनीति नहीं होती है। हम लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम लोग जो हाई कोर्ट का जो फैसला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्वालियर बेंच ने 3 दिन पहले किसी केस में स्टे मना कर दिया था, तो इसलिए हम एज ए मैटर ऑफ जुडिशियल डिसिप्लिन हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हाईकोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड्स पे हम लोगों को हमारी बात पे तवज्जो नहीं दे पाए, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ग्वालियर बेंच का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और बोलेंगे कि साहब ये प्रॉब्लम है और कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। सर, चूंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान आपने कर दिया है, आपने इतनी बड़ी बात कही है, अब क्या आपको वहां से कोई तारीख मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, जिस तारीख को ये इस चीज पर आप पैरवी करेंगे, बातचीत करेंगे अदालत में? पहले केस फाइल होता है, तारीख उसके बाद मिलती है। अभी तो ऐलान किया है, 1-2 दिन में केस फाइल होगा, उसके बाद तारीख मिलेगी। क्या उम्मीद है, क्या सुप्रीम कोर्ट आपको आपके पक्ष में बात रखेगा? किस तरह से अपनी पैरवी करेंगे? हम लोग केस इसीलिए फाइल करते हैं क्योंकि उम्मीद 40 मिनट तक लगातार आपने हमारे साथ संदीप भी जुड़े हुए हैं। अब चलो बेटा, मैं दूसरा काम कर लूँ अच्छे से। विवेक तनखा साहब, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जो आपने 40 मिनट तक लगातार दलीलें दी हैं, क्या वो दलीलें हाईकोर्ट जबलपुर ने उनसे इनकार किया है? क्या स्टे नहीं देने की वजह यह है कि आपकी दलीलें जो है वो गैर वाजिब हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक तनखा साहब जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब अगली रणनीति, अगला कदम क्या है कांग्रेस का? चूंकि विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा है, विवेक तनखा लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया है। संदीप, एक सवाल मैं आपसे ये भी लूंगा, क्योंकि जिस तरह से अब जब सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान तो कर दिया है, विवेक तनखा ने भी कर दिया, याचिकाकर्ताओं ने भी किया है, इन सब के बाद में क्या वाकई कुछ उम्मीद नजर आ रही है आपको कि सुप्रीम कोर्ट से इनके पक्ष में फैसला आएगा? चूंकि हाईकोर्ट से तो एक बार निराशा हाथ लग चुकी है इन्हें आज। संदीप, देखिए, ऐसा लगता नहीं है कि कंफ्यूजन ख़त्म हुआ है। अभी भी मध्य प्रदेश की जो 25,000 से तकरीबन पंचायतें हैं, यहाँ पर लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आरक्षण क्या रोटेट होगा या पुरानी आरक्षण प्रणाली से इलेक्शन किया जाना है, क्योंकि जो कांग्रेस तर्क दे रही है, दलीलें दे रही हैं, वो भी अभी आबो हवा में है, ज़मीन पे है और उन पर चर्चाएँ बाकी है। उसी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप खबर को विस्तार से समझाने के लिए, बताने के लिए। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट से क्या वाकई में विवेक तनखा को जीत मिल पाती है, या याचिकाकर्ता जो कि पंचायत चुनाव के विरोध में लगातार खड़े हैं, याचिका लगा रहे हैं, उनकी पैरवी हो रही है, क्या उनको न्याय मिल पाता है, ये आने वाला वक्त आएगा।